आ रही है अब आवाज़ और वीडियो। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ी लेट हो गई थी। अब चलो जो भी है लेट ही सही, अब क्लास शुरू कर रहे हैं अपन ने। हाँ, गुड इवनिंग राजेश, गुड इवनिंग। चलो अब क्लास शुरू कर रहे हैं आज की। अपन ने पिछली क्लास में अपन ने किया था पर्वतों से संबंधित विभिन्न प्रकार के विश्व के पर्वत, जो पर्वत कहाँ स्थित है उसके नोट्स भी बनवा दिए थे और पहले मैप में भी बता दिए थे कि ये फलाने फलाने आपके पर्वत कौन से देश में हैं, कौन से महाद्वीप में हैं, या फिर उसकी कोई सर्वोच्च चोटी है, कोई पीक है, तो उससे संबंधित अपन ने क्वेश्चन किए थे। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। अब आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि क्लास शुरू हो गई। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, देखिए इंसान में भी हो जाती है, ये मशीन है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। चलो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। देखिए अपन ने पिछली क्लास में पर्वतों से संबंधित किया था, मैंने विभिन्न पर्वत बताए थे, ये पर्वत यहाँ हैं। आज की क्लास में मैं पठार, मैंने आपको कहा ना प्रत्येक दिन में अलग अलग, जैसे एक दिन पर्वत, एक दिन पठार, एक दिन मरुस्थल, एक दिन मैदान, इनसे संबंधित आपके टॉपिक लेके आऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती है। आपको सीधे सीधे पूछ लेंगे फलाना डेजर्ट कहाँ है, फलाना पठार कहाँ है, तो इससे संबंधित फलानी झील कहाँ है, फलाना जलप्रपात कहाँ है, उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे संबंधित आपके जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपन करते रहेंगे। अब देखिए आपके आज मैं जो कर रहा हूँ वो है पठारों से संबंधित कर रहा हूँ। पठार कौन कौन से पठार कहाँ स्थित है उससे संबंधित। थोड़ा टेक्निकल टीम देखें, मेरे कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपके क्लास शुरू कर रहा हूँ। आपके पिछली जो पर्वतों से संबंधित कोई पठार में आपके कोई दिक्कत है पर्वतों से संबंधित, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी कल अपन ने मुखी ध्यान रखना, अब तो पठार तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपन मुखी जो पर्वत है जिससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनकी पीक पूछी जाती है, चोटियाँ पूछी जाती है, सर्वोच्च चोटियाँ, उनसे संबंधित अपन ने सभी कर लिए। आज अपन कर रहे हैं पठारों से संबंधित की विभिन्न पठार, कौन से देश में कौन सा पठार है, या पठार से संबंधित सर ने सियरा नेवादा कहाँ है, जितेंद्र बेनीवाल पूछ रहा है। सियरा नेवादा देखिए यहाँ पर, ये है रॉकीज पर्वत श्रृंखला, और सियरा नेवादा यहाँ कैलिफोर्निया वाले देश में है। वैसे ये कैलिफोर्निया अपने लिए एक देश है, लेकिन यूएसए का एक राज्य के रूप में है। कैलिफोर्निया यहाँ पर है, जितेंद्र बेनीवाल को समझ में आ गया होगा सियरा नेवादा। और ये सियरा नेवादा विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है, ध्यान देना, ब्लॉक है, ब्लैक नहीं, ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत भ्रंश पर्वतों के रूप में, भ्रंश पर्वत, ध्यान रखना, इसको देवनागरी लिपि में ऐसे कैसे ब्लॉक लिखा जाएगा, तो इसको ब्लॉक ही ध्यान रखना। ये विश्व का सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, कुछ भी पूछ ले, वैसे इसकी 650 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन ये सबसे लंबा, बड़ा, विस्तृत सभी प्रकार में ब्लॉक पर्वत में पूछे, भ्रंशोत पर्वत में पूछे, तो ये सबसे लंबा है, तो इस बार विस्तृत है, बड़ा है। ये आपके जितेंद्र बेनीवाल को समझ में आ गए हो, जितेंद्र बेनीवाल ने पिछली क्लास का ये क्वेश्चन पूछा था। आज की क्लास अपन पठारों से संबंधित कर रहे हैं, समझ में आ गए हो तो जितेंद्र थंबनेल दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर प्लीज़ टेक्निकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो। बिल्कुल करेंगे सर। क्लास अपलोड होगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। आज 3-4 वो आप भी क्लास ध्यान रखना, लाइव क्लासेज में रिकॉर्ड नहीं होगी, वीडियो वाली क्लास में रिकॉर्ड होगी, तो आप वीडियो वाले में अपलोड हो जाएगी। अभी टेक्निकल टीम कुछ पारिवारिक कार्य के कारण छुट्टी पे थे, तो अब रेगुलर करेंगे टेक्निकल टीम, और अब रेगुलर आपकी क्लासें अपलोड भी होगी। आज शाम तक आपके पिछली क्लासें शुरू हो जाएगी अपलोड होनी, और आज कुछ क्लासें अपलोड हो भी जाएगी, आप शाम तक देख लेंगे। और आज रेगुलर क्लास होगी, मेरी क्लास होगी, फिर लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की, फिजिक्स की, मैथ की, सबकी क्लास होगी, आप देखते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको कहा कि पिछली क्लास में मैंने पर्वतों से संबंधित किया, आज अपन कर रहे हैं पठारों से संबंधित। एक देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में यहाँ पामीर की गांठ, पामीर का पठार पढ़ाया था। यहाँ ध्यान रखना, वैसे इसको थोड़ा झूम करके बता देते हैं, बाकी वैसे इनमें पठारों में तो बड़ा क्षेत्र है, तो इस कारण से आपके कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं कि उसको झूम नहीं करें। तो हाँ, गुड इवनिंग सबको, हुकम सिंह गुड इवनिंग। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो ये जैसे यहाँ पामीर का क्या है, पठार, यहाँ है पामीर का पठार। इस पामीर का और ये तिब्बत, मतलब पूरा तिब्बत, इसको तिब्बत का पठार भी कहते हैं, इसको तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, वो एक ही। अब क्या है कि आपको पूछे विश्व की रूप ऑफ वर्ल्ड, और ऐसे भी पूछ ले
कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार या विश्व का सबसे बड़ा पठार। अब देखो एक आपके पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पठार और पर्वत में फर्क क्या है। एक देखो पर्वत होता है, उस पर्वत का मतलब होता है कि जिसकी ऊपरी ऊपर माथा कहें, सर कहें, सिर कहें, उसका ऊपर वाला भाग अगर तिकोने आकार में हो तो वो होगा पर्वत। और अगर इसकी ऊंचाई 100 मीटर तक होगा तो उसको पहाड़ी कह देंगे। लेकिन 100 मीटर से ऊपर या 1 किलोमीटर से ऊपर अगर इसकी हाइट होगी तो उसको पर्वत कहें। लेकिन ध्यान रखना पठार के लिए आपने बहुत सारी बुकों में देखा होगा कि जो 600 मीटर से ऊंचा नीचे होता है उसको पठार कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखना तिब्बत का पठार, पामीर का पठार 5000 मीटर ऊपर है, मतलब 5 किलोमीटर ऊंचाई पे, तो भी उसको पठार ही कहते हैं। ध्यान रखना पठार का मतलब यह है कि कितना ही ऊंचा हो, वो ऊंचा कितना ही भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो सतह है, ऊपर की सतह है, वो ध्यान रखना मेज की तरह, टेबल की तरह यानी समतल होगी तो उसको क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। इंग्लिश में पठार को प्लेट्यू कहते हैं, पर्वत को माउंटेन कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। पहाड़ी को हिल कहते हैं, ये सब थोड़ा आपको ध्यान रखना। तो पर्वत और पठार देखो तो 1/3 विश्व में अभी पूरे भूभाग में 1/3 या कह सकते हैं 33% भूभाग पर वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में पठार फैले हुए हैं। अब देखो एक एक पठार को अपने से जैसे पर्वत किए वैसे कैसे पठार भी करेंगे। ये देखो यहाँ पर मैंने कहा तिब्बत का पामीर का पठार जो तिब्बत वाले भाग में है, मतलब भारत से ऊपर है। यहाँ ये इधर जो तिब्बत वाले भाग में, अब तिब्बत किसका भाग है? चाइना का। जय हिंद भर। अब देखो सीधा सीधा आप लिख लो, आज मैं बता भी साथ में रहा हूँ, उसके साथ साथ लिखवा भी रहा हूँ। देखो तिब्बत, एक है तिब्बत का पठार, इसी का जो एक भाग है उसको पामीर का पठार कहते हैं, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी माना जाता है। अब देखो ऑप्शन में तिब्बत या पामीर एक ही, अलग अलग नहीं है वैसे, ये थोड़ा सा उसका छोटा भाग बड़ा भाग है उस कारण से। बाकी अगर आपको सीधा क्वेश्चन पूछेंगे विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो ऑप्शन में तिब्बत का पठार या पामीर का पठार एक आएगा। अगर मान लो तिब्बत का पठार और पामीर का पठार दोनों आता है तो पामीर वाले पे राइट करना, लेकिन दोनों अभी तक नहीं आता है साथ में। हाँ बिल्कुल दादाराम, जय हिंद, दोनों साथ में नहीं आता। आपको ये ध्यान रखना है पामीर का पठार सर्वोच्च करना है, तिब्बत का पठार उसके बाद में करना है। वैसे दोनों ऑप्शन में नहीं आता, या तो पामीर आएगा या तिब्बत का पठार आएगा। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये कहाँ है? तिब्बत वाले भाग में। अब ज्यादातर पठारों में एक आपके ये फायदा रहेगा कि ज्यादातर जो पठार है ना वो उस देश के, जैसे ब्राजील का पठार ब्राजील में, एबिसीनिया का पठार, एबिसीनिया मतलब इथोपिया का पुराना नाम एबिसीनिया था तो एबिसीनिया, मैक्सिको का पठार मैक्सिको। तो ऐसे बहुत सारे पठारों के नाम उसी देश के नाम से, तो उसके आपके प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन मैं कुछ ऐसे अपवाद बताऊंगा जो देश तो कुछ नाम और है लेकिन उसका पठार कहीं और है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो थोड़ा आपके प्रॉब्लम होगी। बाकी तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर आपके यूएसए में यहाँ एक पठार है कोलंबिया का पठार। अब कोलंबिया देश तो यहाँ है, ये वाला देश कोलंबिया यहाँ है, और पठार कहाँ है? कोलंबिया रिवर भी यहाँ है। ध्यान रखना कोलंबिया रिवर के आसपास ही जो पठार बना हुआ है उसका नाम है कोलंबिया पठार, लेकिन देश तो कोलंबिया यहाँ। कंबोडिया यहाँ, अब ये कंबोडिया कोलंबिया ऐसे समय पर आरंभ करने के लिए हृदय तल की गहराई से आभार। बिल्कुल चंद्रभान, मैंने आपने फ़ोन भी किया था, अभी मैंने कहा था 10 मिनट में हो जाएगा, तो 10 मिनट में हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लिए थे, कोई नहीं। फिर भी अब देखो टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, फिर भी अब आगे से क्लास 3 बजे ही शुरू होगी और पहली क्लास मेरी होगी तो टाइम से ही होगी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। और आगे जो भी क्लासेज होगी उसका शेड्यूल आपको पहले अनाउंस कर दिया जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, कोई कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखो ये है कोलंबिया का पठार, यहाँ है कोलंबिया देश और यहाँ है वो कंबोडिया। ध्यान रखना अगर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर पूछे, ओमकारवाट मंदिर जो विष्णु का मंदिर है, वो ध्यान रखना कंबोडिया में, ना कि कोलंबिया में। अब थोड़े नाम कंबोडिया कोलंबिया ऐसे नजदीक नजदीक दिख रहे हैं आप, लेकिन ध्यान रखना कोलंबिया का पठार। अब एक पठार है यूनान का पठार। अब यूनान ध्यान रखना देश तो ये है ग्रीक, जिसको यूनान ग्रीक कहते। अब यूनान का पठार यूनान में नहीं, इस यही 2-3 ही चीजें याद रखोगे तो आपके पूरा सेट हो जाए। जैसे यूनान का पठार यहाँ पर जो चीन में है, चीन में एक यूनान प्रांत आता है, उस यूनान प्रांत गुड इवनिंग रहते, तो इस यूनान प्रांत के नाम पर यूनान पठार है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान रखना। बाकी तो ज्यादातर
देश है, उसी देश के नाम पर उस देश का पठार है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके याद हो जाएगा, उसमें कोई भी आपके दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से आपको सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको एक एक अभी लिखवा रहा हूँ, एक एक को लिखवाऊंगा कि कौन सा पठार कहाँ है। सर लास्ट क्लास ऐड नहीं हुई, हाँ बिल्कुल ऋतिक ऐड नहीं हुई है, वो जल्दी हो जाएगी आपके, नो प्रॉब्लम। हम भी इसी में प्रयासरत है। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार का दूसरा नाम पामीर का पठार, ये कौन से में है? तिब्बत में। इसके लिए थोड़ा सा याद रखना है, विश्व की सत, इसको क्या कहते हैं? विश्व की सत कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व की सत बोले, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए उसका सीधा सीधा आपके आंसर क्या होगा, यही होगा, ध्यान रखना। पठार को इंग्लिश में आपके ध्यान रखना प्लेटू कहते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो तिब्बत पामीर का पठार जो तिब्बत में है, विश्व की सत कहता है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको नक्शे में भी बता दिया। अब देखो ये यहाँ पर है एक, ये तिब्बत है, तिब्बत वाला पठार हो गया। इस पाकिस्तान में एक पठार है, उस पठार का नाम है पोतवार का पठार। आपको सीधे सीधे पूछ लेंगे पोतवार का पठार कहाँ है, तो सीधा सीधा आपको याद रखना है पठार का नाम। पठार का नाम क्या है? पोटवार का पठार। और ये पोटवार का पठार कहाँ है? पास है पाकिस्तान, ऐसे याद रख लेना। कैसे भी याद तो रखना पड़ेगा वैसे आपको कि कौन सा पठार कहाँ है, उससे संबंधित आपके सीधा सीधा पोटवार का पठार ये कहाँ है? पाकिस्तान। एक आपके मैंने अभी बताया, जैसे यहाँ पर चीन में जो यूनान प्रांत है, उस यूनान प्रांत के नाम से यूनान पठार है जो चीन में। एक यहाँ चीन में लोएस का जैसे वो मिट्टी है, लोएस मिट्टी जो अपने पवन के द्वारा बहा कर ले जाकर एक पठार बनाया जाता है, इसको लोएस का पठार कहते हैं। और ध्यान रखना लोएस का पठार चीन में है। और इसी लोएस के पठार से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है यहाँ से हवांगो। नदी का नाम क्या? हवांगो। हवांगो नदी को पीली नदी कहते हैं, क्योंकि ध्यान रखना आपके जो इस हवा आपके लोएस के मैदान में पीली मिट्टी पाई जाती है, तो पीली मिट्टी के कारण उसका पीला रंग हो जाता है, इसीलिए इसको येलो रिवर कहा जाता है। पीली मिट्टी का पीली आपको कहा जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि पीली नदी, पीली रिवर कौन सी है, ये इधर गिरती है। फिर तो ये आपको ऐसे पता होना चाहिए कि ये पोतवार है, ये कौन सा पठार है। देखिए वापस बता देता हूँ, ये पोतवार पठार, ये तिब्बत का पठार, ये यूनान पठार और ये लोएस का पठार। तो आपके 2-3 मैंने, हाँ हुकम सिंह कह रहा है, क्या कह रहा है? चलो पोतवार का पठार पाकिस्तान में है। अगला देखो यूनान का पठार, कौन सा पठार? यूनान का पठार। अब यूनान का पठार यूनान में नहीं, ध्यान रखना, ये है चीन में। फिर है लोएस का पठार, लोएस का पठार है, ध्यान रखना, चीन। लोएस का पठार है आपके चीन में। तो लोएस का पठार भी याद रखना है, यूनान का पठार भी ध्यान रखना है, पोतवार का पठार भी ध्यान रखना है, और विश्व की सत या तिब्बत का पठार है उसका भी नाम ध्यान रखना है। अब देखो मैंने आपको पहले ही कहा कि जैसे अपन एक एक इसके पड़ोसियों के हिसाब से ये ऑडियो सेट अवेलेबल नहीं है। कौन कर रहा है सर? ओल्ड क्लास कब अपलोड होगी? बिल्कुल अपलोड होगी जल्दी। ये एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं पूछें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जल्दी हो जाएगी। अब देखो आपके यहाँ पर देखोगे तो इसी में यहाँ पर एक देश आएगा म्यांमार, यहाँ भारत के पड़ोस में। या मैंने देखा होगा, आपने बताया था कि जैसे अल्टाईसान, क्यूनसान, तिएनसान, वो शान नाम के सर हम इतने क्लास 7 में कैसे देखेंगे? बिल्कुल प्रॉब्लम है, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन बीच में अभी संडे आ जाएगा, कल की क्लास अपलोड होगी, उसके बाद में संडे आ जाएगा। तो संडे को आप फ्री टाइम रहेगा, वैसे ही संडे के दिन क्लास अपनी नहीं होती है, तो आप संडे के दिन जितनी भी पीछे की क्लास है उसको देख लेंगे। बाकी आगे से अपने रेगुलर क्लास अपलोड होगी, तो इस कारण से आप आश्वासन दे रहे हो हम पीछे रह जाएंगे नोट्स बनाने में। बिल्कुल चंद्रबान आश्वासन नहीं दे रहे हैं, हम जो कहते हैं वो करते भी हैं, और आप देख लोगे संडे तक आपकी क्लासें अपलोड हो जाएगी, और संडे को आप देख भी लोगे सब, कल सब हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। सो भाई तो कल तक होने की, देखिए आज शाम तक अब जितनी हो सकती है टेक्निकल टीम बिल्कुल प्रयासरत है, उसके लिए
सब कुछ कर रहे हैं। अब थोड़ा उसमें प्रोसेसिंग में तो समय लगेगा ही, ध्यान रखना। वीडियो होता है, उस वीडियो को अपलोड किया जाता है, फिर वो मर्ज किया जाता है, उसके बाद में चढ़ाया जाता है। पाई हमारे साथ, हाँ बिल्कुल, जितेंद्र हुंडा हमेशा पाई आपके साथ ही रही और आगे भी रहेगी, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये आपके मैंने कहा जैसे शान, जैसे अल्ताई शान, क्यून शान, ये तिएन शान, ये जैसे चीन में पर्वतों के नाम थे, ऐसे ध्यान रखना है। लेकिन आपके एक शान पठार है, पठार का नाम क्या है? शान पठार, ये ध्यान रखना। शान पठार है ना, वो म्यांमार में। अब शान नाम से आप ऐसे नहीं कर दें चाइना में आपके कि शान पठार कहाँ है। हाँ बिल्कुल, लाल संद हो जाएगा, टेंशन मत लो। शान पठार है म्यांमार में। अब म्यांमार का पुराना नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम था, ध्यान रखना, बर्मा। अब है म्यांमार, पहले उसकी राजधानी थी रंगून, अब इसकी राजधानी है, ध्यान रखना, नेपिताओ। तो ऐसे मैंने देश राजधानी मुद्राएं पहले पढ़ी है, तो जो भी देश आ रहा है ना, उसके साथ साथ आप राजधानी मुद्राओं से संबंधित पढ़ोगे तो भी आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ वो ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया है। अब देखो, एक भारत में भी यहाँ पे दक्कन का पठार है। वैसे भारत वाले को अपन अलग से अपन करेंगे कि दक्कन का पठार, इसलिए भारत वाला अभी यहाँ नहीं लिख रहे हैं, अपन विश्व स्तर के प्रमुख पठारों को ले रहे हैं। तो विश्व स्तर पे पठारों में इसमें इतना ही ध्यान रखना। अब देखो, मैं थोड़ा इसको झूम करके बता देता हूँ, क्योंकि अभी आपको ये दिखेगा नहीं था। यहाँ देखो, ये है इंडिया, इस इंडिया के, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये ईरान देश है। ईरान के बाद में यहाँ है तुर्की। यहाँ ऐसे दो पठार है, जैसे ईरान के ऊपर वाले भाग में यहाँ एल्ब्रूज पर्वत है, यहाँ है जागरोज पर्वत। इन दोनों के बीच में ये जो पठार है, उस पठार का नाम है ईरान का पठार। अब इसके पठार का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यों? ईरान देश में ईरान का पठार। यहाँ है तुर्की, तुर्की में थोड़ा पठार का नाम अलग है। यहाँ है पोंटिंग श्रेणी, यहाँ है नीचे टॉरस श्रेणी। इन दोनों के बीच में जो पठार है, उसका नाम है, ध्यान रखना, अनातोलिया का पठार। थोड़ा तोलिया याद रखना, तोलिया तुर्की, तो अनातोलिया का पठार। इस अनातोलिया के पड़ोस में ही एशिया माइनर पठार भी है, तो ये भी तुर्की में है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो अगले देखो पठार मैं यही लिखवा देता हूँ आपके कि कौन कौन से पठार है। एक देखो, ये लिख लो, जो ईरान का पठार है। आपको सीधा सीधा पूछ लिए जाएंगे कि ईरान का पठार कहाँ है, तो ईरान का पठार है तो ईरान में। देखिए, ईरान का पठार आपको याद रखने में तो कोई दिक्कत नहीं, ईरान का पठार ईरान में। लेकिन ईरान का पठार के नॉर्थ में क्या है एंड साउथ में क्या है? नॉर्थ में है, ध्यान रखना, एल्ब्रूज पर्वत श्रृंखला, ये पहले मैंने आपको करवा दी थी। और इसके साउथ में है जागरोज पर्वत श्रृंखला। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो पठार पाया जाता है, दोनों आपके पर्वतों के बीच में, इसका नाम है, ध्यान रखना, आपके ईरान का पठार। तो ईरान का पठार आपके समझ में आ गया होगा। एक पठार मैंने अभी बताया, अनातोलिया का पठार। क्या नाम बताया? अनातोलिया का पठार। अब इसको तुर्की का पठार भी कह देते हैं कभी, क्योंकि वो तुर्की में है। लेकिन तुर्की का पठार करेंगे, पूछेंगे, तब तो आपके सेट हो जाएगा कि तुर्की का पठार तुर्की में। तुर्की, इसको टर्की भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। तो टर्की देश, तुर्की देश एक ही है, अलग अलग देश नहीं है। अनातोलिया का पठार, जिसके कोष्टक में तुर्की का पठार भी कहते हैं इसको। और इसके जो नॉर्थ में और एक साउथ में, नॉर्थ में तो है, ध्यान रखना, इसके पोंटिंग श्रेणी, रेंज, और साउथ में है, उसका नाम है, ध्यान रखना, टॉरस श्रेणी, रेंज। और इन दोनों के बीच में जो ये पठार है, उस पठार का नाम है, ध्यान रखना, अनातोलिया का पठार। और इस अनातोलिया का पठार का जो यूरोप और एशिया की बॉर्डर पर जो भाग है, उसका नाम एशिया माइनर है। तो सीधा आपको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एशिया माइनर का पठार, पठार का नाम क्या है? एशिया माइनर पठार। और ये कौन से देश में है? तो कौन सा देश में है? ध्यान रखना, तुर्की देश में है, इस बात का, टर्की या तुर्की देश में है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, मैंने ईरान का पठार बता दिया, अनातोलिया का पठार बता दिया, एशिया माइनर का पठार बता दिया। ये सब पठार आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखो, आपके दो पठार है नाइजीरिया। देखो, आपके मैंने आपको बताया, जैसे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया, लेकिन आपके अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। लेकिन नाइजीरिया जो देश है, उसमें देखोगे आप
पहले तो नक्शे में देख लीजिए, ये देश है नाइजीरिया, ऊपर वाला देश है नाइजर, इसके इस तरफ चार्ट है, इधर माली है ध्यान। लेकिन जो नाइजीरिया देश में है इसमें दो है, एडमाओ और जाडो पठार, तो दोनों को लिख लो। देखो अगले में लिख लेते हैं क्योंकि ये थोड़े अलग है भाग में। तो देखो एक तो एडमाओ, अब एडामाओ ऐसे भी लिखा जाता है, कई बार उसमें थोड़ा इंग्लिश को हिंदी में करते हैं, तो आडा माओ आ जाए, एडामाओ आ जाए, एडामावा। और एक है जाडो, ये एडामाओ और जाडो दोनों ही पठार है, ध्यान रखना, आपके नाइजीरिया देश। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही कहा नाइजर देश अलग है, नाइजीरिया देश अलग है। तो इस नाइजीरिया देश में एडामाओ और जाडो आपके जो पठार है वो ध्यान रखना यहाँ है, बिल्कुल जाडो चंद्रभान। और एक है बाई पठार, ये वैसे एक आप देखोगे ना, एक यहाँ अंगोला देश आएगा, ये वाला कांगो के नीचे अंगोला देश, यहाँ पर जो आपके पठार है उसका नाम है बाई। आप जो अपनी मम्मी को बाई बोलते हैं ना, वही बाई, ठीक है, बाई नाम से बाई पठार भी, इस बाई पठार है, ध्यान रखना अंगोला में। थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे नाम याद रखने हैं, कौन कौन सा पठार है कौन सा है। तो आडामाओ और जाडो ये ध्यान रखना नाइजीरिया में है। जनसंख्या की दृष्टि से ध्यान रखना सबसे बड़ा शहर है अफ्रीका महाद्वीप का। और बाई पठार है, ध्यान रखना आपके अंगोला में, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक आपके ध्यान रखना यहीं पर इथोपिया देश है, ये वाला है ना, ये वाला देश, ये तो है देखो अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान और दक्षिणी सूडान, और ये वाला है इथोपिया, ये वाला देश है इथोपिया। यहाँ है पीछे सोमालिया, इस इथोपिया और सोमालिया के यहाँ पर बॉर्डर पर थोड़ा सा सोमालिया में भाग आएगा, बाकी इथोपिया में है ज़्यादातर। ऊपर देश है जिबूती और इरिट्रिया। तो इथोपिया देश में एक पर्वत पठार है, ध्यान रखना। इथोपिया का पुराना नाम पूछे ना तो वही है जो पठार का नाम है एबिसीनिया का पठार, पठार का नाम है एबिसीनिया का पठार। और एबिसीनिया का पठार एबिसीनिया देश में ही है। एबिसीनिया का वर्तमान में नाम क्या है तो ध्यान रखना इथोपिया। और इथोपिया की राजधानी मैंने आपको पहले ही बताई कि इथोपिया की जो राजधानी है वो है अदीस अबाबा, और ये विश्व की पहली नियोजित नगरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर दो देश, एक है जाम्बिया और एक जिम्बाब्वे। अब ये जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे है ना, वैसे ये जो पठार है ना वो तो जाम्बिया में ही, देश का नाम है देखो, एक का तो जाम्बिया और एक का है जिम्बाब्वे। जाम्बिया देश में एक पठार का नाम है, उस पठार का नाम है विश्व में टोटल कितने देश हैं? मोहित कितनी बार क्वेश्चन पूछोगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास अभी और भी आए थे। मैंने कहा था ना कि देशों की संख्या ऐसे आपके प्रत्येक महाद्वीप के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। बाकी विश्व में ऐसे बहुत सारे ऐसे देश है जो रातों रात बन जाते हैं, रातों रात फैल भी हो जाते हैं। कई देशों पर दूसरे देशों का अधिकार है, तो इस प्रकार से आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपको सीधा सीधा ऐसे पूछे भाई दूँ कोई नहीं। तो देखो ये जाम्बिया और ये जिम्बाब्वे। जाम्बिया जो देश में है वहाँ पर एक पठार है, उसका नाम है कटंगा का पठार। और ये कटंगा का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, कोई बताएगा क्या? मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में कोई जवाब देगा क्या? कटंगा का पठार जाम्बिया देश कौन सा है? जाम्बिया, जाम्बिया देश में है कटंगा का पठार। इस कटंगा के पठार से एक नदी निकलती है, अपने जैसे विष्णुई धर्मों के विष्णुई जाति का आराध्य देव है जाम्बोजी, उस जाम्बोजी के नाम से एक नदी निकलती है, जाम्बोजी नदी। नदी का नाम भी है जाम्बोजी नदी। उस जाम्बोजी नदी ध्यान रखना, अब ये ऐसे याद हो जाएगा आपको, जाम्बिया जिम्बाब्वे ये भी इसी में चलती है। तो जाम्बोजी नदी चलती है, ध्यान रखना, जो इस कटंगा पठार से निकलती है। जाम्बिया देश में भी चलती है और जिम्बाब्वे देश में चलती है। नदी का नाम क्या है? जाम्बोजी, वो ध्यान रखना। जाम्बोजी नदी आपके इसी कटंगा पठार से। और कटंगा जो पठार है ना, ध्यान रखना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है वो आपने किसी ने कमेंट नहीं किया। जाम्बोजी हाँ 29 ये बता रहे हैं, लेकिन कोई बताएगा क्या कटंगा का पठार? कटंगा का पठार है, ध्यान रखना, तांबा के लिए, कॉपर के लिए, ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा कॉपर तांबे का भंडार है, ध्यान रखना, कटंगा के पठार में। और जो कि आपके कहाँ हैं, इस आपके
जाम्बिया देश में। अब देखो इस अफ्रीका महाद्वीप में एक और पठार रह जाता है, ये मालागासी या जिसको मेडागास्कर। अब देश द्वीप का नाम क्या है? द्वीप है मेडागास्कर या मालागासी, तो उस द्वीप के नाम से ही इसका नाम है, ध्यान रखना, मेडागास्कर या मालागासी। इसी को अफ्रीका महाद्वीप वाले को इसी को मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो अलग लिखेंगे तो आपकी समझ नहीं आएगा। अब मालागासी पठार पूछे या मेडागास्कर, भाइयों सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लास्ट 5 मिनट में पूछ लिया करो भाइयों हमारा। हाँ बिल्कुल सही कहा है जितेंद्र बेनीवाल ने, क्योंकि लास्ट 5 मिनट में वैसे ही देता हूँ कि किसी भी पठार से पर्वत से संबंधित जो भी टॉपिक करवाऊंगा उससे संबंधित आपके लास्ट में क्वेश्चन जरूर पूछूँ, जवाब दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बीच में क्लास डिस्टर्ब भी नहीं हो। तो मालागासी मेडागास्कर के पठार है, वो ध्यान रखना। मालागासी अभी नाम है मालागासी, मेडागास्कर का अभी वर्तमान में नाम ध्यान रखना मालागासी है, तो मालागासी का पठार भी मालागासी है। तो मालागासी बोलो या मेडागास्कर बोलो वो एक ही है आइटम, ध्यान रखना। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप यही है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, ओम प्रकाश बिल्कुल गुड इवनिंग, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, और ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। और इस मेडागास्कर का वर्तमान में ध्यान रखना नाम आपके क्या है, मालागासी, और इस पठार का भी नाम ध्यान रखना मालागासी है। इस बात की आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 2-3 आपके 3 क्या 4-5 पठार है इस USA कनाडा इन वाले में, इसमें थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ। ये देखो ये वाला महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कौन सा है? अब आपके नक्शे में सीधा महाद्वीप देखते ही आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सा महाद्वीप है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अब सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी मैं महाद्वीप निकाल रहा हूँ उसका समझ में आना चाहिए कौन सा महाद्वीप है। ये ध्यान रखना उत्तरी अमेरिका है। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो आपके पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है, ऐसे फैली हुई, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है, ध्यान रखना, आपके रॉकीज पर्वत श्रृंखला। इस रॉकीज पर्वत श्रृंखला के इस तरफ ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही कल ही बताया था, यहाँ कास्केड श्रेणी है, और यहाँ पर आपके सियरा नेवादा, अभी किसी ने और भी क्वेश्चन इसके बारे में पूछा था, तो ये सियरा नेवादा। अब देखो यहाँ पे कुछ पठार है, मुख्य पठार है, उनको थोड़ा सा ध्यान रख लो। यहाँ पर एक पठार है उसका नाम है कोलंबिया, यहाँ है ग्रेट बेसिन, यहाँ है कोलोराडो। अब देखो क्या क्या पठार का नाम है, तीनों में क्रम से लिख लेता हूँ यहाँ पे पीछे, आपको फिर सीधा समझ में आ जाएगा। एक सबसे USA के ऊपर ही ऊपर उत्तर की तरफ जो पश्चिम की तरफ, वो है पठार का नाम है कोलंबिया। मैंने आपको पहले ही कहा कोलंबिया देश अलग है, कोलंबिया रिवर या कोलंबिया प्लेटू पूछे तो वो है, ध्यान रखना, USA में, और कोलंबिया देश अलग है। तो कोलंबिया का पठार ये है USA में, USA के लगभग कनाडा के नीचे है, लेकिन है लगभग पूरा का पूरा कोलंबिया का पठार USA में। अब इस कोलंबिया के पास में एक स्नेक नदी भी चलती है, तो इसको कई बार ऐसे ग्रुप में कोलंबिया स्नेक पठार भी कहते हैं। वैसे ये ध्यान रखना यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार भी होता है, तो इस कारण से इसको ज्वालामुखी पठार की श्रेणी में भी रखते हैं। ओम प्रकाश गुड इवनिंग। और इसको इसकी श्रेणी में भी रखते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना किस श्रेणी में रख रहा है, किस श्रेणी में पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रत्येक का पता होना चाहिए कि कोलंबिया जो स्नेक पठार और USA में है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि USA में कौन सा पठार है, कोलंबिया या स्नेक पठार। कोलंबिया स्नेक पठार सीधा सीधा USA में। अब USA के नक्शे में देख लो, ये पे यहाँ पड़ा ये वाला पठार है, इस पठार का नाम है कोलंबिया या आपके स्नेक पठार। इसके जो नीचे वाला पठार है उसका नाम है ग्रेट बेसिन पठार, ग्रेट बेसिन का पठार है, ध्यान रखना। वो भी कहाँ है, देश कौन सा है, USA देश में है, तो ये ज़्यादातर USA देश में ही है उत्तरी अमेरिका वाले पठार। अब एक ग्रेट बेसिन के नीचे ये वाला पठार है जिसका नाम है कोलोराडो का पठार, कोलोराडो नदी भी है, कोलोराडो नदी के द्वारा कोलोराडो पठार। अब ये जो कोलंबिया का पठार है ना, इधर कास्केड श्रेणी आती है, इधर रॉकीज आती है, तो आपके कई बार ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं अंतर पर्वतीय पठार है कौन सा नहीं है, उससे संबंधित भी आपके पूछ लिया जाता है, तो वो भी ध्यान रखना है कौन सा पठार कहाँ पर है, कौन सा उस दो पर्वतों के बीच में है,
कई पर्वत पदीय है, गिरी पदीय पठार भी है, तो उससे संबंधित आपको सभी ध्यान रखने। तो नीचे वाला पठार है, देखो ये जैसे देखोगे ग्रेट बेसिन के नीचे कोलोराडो पठार, नदी भी है कोलोराडो और कोलोराडो पठार भी है। तो कोलोराडो नदी या कोलोराडो पठार ये भी ध्यान रखना यूएसए में है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि यूएसए में है कोलोराडो नदी या कोलोराडो पठार, इसके ऊपर ग्रेट बेसिन और इसके ऊपर कोलंबिया का पठार, ये तीनों ही ध्यान रखना यूएसए में है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कोलंबिया, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो पठार ये तीनों ही पठार ऐसे रेगुलर है क्रम से। अब देखो मैंने आपको पर्वतों के रूप में बता रहे थे, तो ये रॉकीज पर्वत की जब ये इसमें मैक्सिको में आता है तो इसको सिएरे माद्रे, दो सिएरे माद्रे है, इधर वाला सिएरे माद्रे वेस्ट है, इधर वाला ईस्ट है, और इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर जो पठार पाया जाता है वो मैक्सिको में पठार पाया जाता है, इसलिए इसका नाम भी मैक्सिको का पठार है। बाकी अगर आप इसको देखोगे तो इसका एक और नाम है सियानापास पठार, तो सियानापास पठार भी आप ध्यान रख सकते हो, सिनापास, सियापास ऐसे पठार का नाम है। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना मैक्सिको पठार, पठार का कौन सा नाम, मैक्सिको पठार। अब देखो जैसे अपन ने कहा ना अनातोलिया का पठार, इस अनातोलिया के पठार में नॉर्थ में तो कौन था, पॉन्टिंग, साउथ में कौन था, टॉर्स। तो ऐसे कैसे आपको ऐसे कोलंबिया के पठार में भी पूछे कि इसके वेस्ट में कौन था, तो वेस्ट में कास्केड श्रेणी है, ठीक है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इनके बारे में थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। और ईस्ट में कौन सी है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला। इसी तरह इस कास्केड ये मैक्सिको पठार है का, मैक्सिको में है, इससे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिको की राजधानी भी मैक्सिको है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैक्सिको का पठार है ना, उसके जो वेस्ट में है वो तो है, ध्यान रखना, सिएरा माद्रे, पश्चिमी सिएरा माद्रे, और ईस्ट में है उसका नाम है ईस्ट सिएरा माद्रे। ये सिएरा माद्रे पर्वत श्रृंखला है। इन दोनों के ही बीच में सर आपके तरह ज्योग्राफी उत्कर्ष के सर भी नहीं रीड कराते हैं, बिल्कुल ओम प्रकाश। देखो अपने अपना स्तर होता है, अपने अपने पढ़ने का तरीका होता है, उसमें मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या मैं किसी टीचर का मुकाबला या टीचर का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ। बाकी अपने तरफ से जो भी देना होता है वो 100% देने का होता है, और जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी ये सब आप सबका स्नेह है, उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो मैक्सिको का पठार आपके सब समझ में आ गया होगा कि मैक्सिको को पत्थर से कोई क्वेश्चन आया है क्या, पठार से, हाँ पठार से जितेंद्र बेनीवाल, कोई भी अभी मैं जो, हाँ पठार से संबंधित कौन सा एबीसीनिया का पठार क्वेश्चन आया, जितेंद्र बेनीवाल पूछ रहा, अच्छा कौन सा क्वेश्चन आया है, तो एबीसीनिया का पठार पूछा हुआ है, ध्यान रखना। और भी बहुत सारे ये कोलंबिया, कोलोराडो ऐसे अलग अलग बेसों में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये ध्यान रखना, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं कोलंबिया का पठार। अब आपके कोलंबिया का पठार पूछेंगे क्वेश्चन में, कोलंबिया के पठार में आपके सीधा कोलंबिया देश देंगे सबसे पहले, और अपन तो सीधे कोलंबिया देखते हैं, कोलंबिया सीधा टुक मार देते हैं, ए ऑप्शन में आता है तो ए ऑप्शन में घोड़ा कर देते हैं, यही गलती करते हैं। तो ध्यान रखना कभी भी चारों ऑप्शन पढ़ने ज़रूरी है आपको, कि कोलंबिया का जो पठार है वो ध्यान रखना यूएसए में, इसी तरह यूनान का पठार उसमें भी यूनान ऑप्शन में। तो इस प्रकार से आपको वो पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसका आंसर कैसे देना है, वो आपके समझ आ गई तो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करो। देखो बहुत सारा ज्ञान होता है, कई बार अपन ऐसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते जो दूसरे कमज़ोर व्यक्ति कर देते। कमज़ोर व्यक्ति अपन को लग रहे हैं कि वो कमज़ोर, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है, उनके पढ़ने का तरीका अलग। ध्यान रखना अपन क्या है, विद्वान बनते, और विद्वान बनने की कोई भी एग्ज़ाम में विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं थी, आपको जितना ही पढ़ना है जितना आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको यहाँ कोलोराडो पठार में बहुत सारे और भी ज्योग्राफिकल फैक्ट है वो नहीं बताए, क्योंकि ये पूछे नहीं जाते, ना ग्रेट बेसिन के बारे में बताया, ना कोलंबिया के बारे में बताया, जितना आपके पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग बताया, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना। ज़्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जो मैं लिखवा रहा हूँ अगर वो लिखवा दिया तो आपके डिफेंस, भले एयरफोर्स की एग्ज़ाम दे रहे हो, नेवी का दे रहे हो, किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सीडीएस एनडीए तक का किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दोगे उसमें आपके प्रॉब्लम नहीं। सर इतना कितना पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, प्लीज़ टेल अस। चंद्रभान एक वीडियो जारी कर रखा है यूट्यूब पे, मेरा पूरा सिलेबस का, उस वीडियो को देखना, मेरा खुद का, उसमें मैंने ये भी बताया है एयरफोर्स में क्या पढ़ना है, नेवी में क्या पढ़ना है, कौन सा क्या पढ़ना,
वो सब आप वीडियो नहीं देखा है, इसलिए आप चंद्रभान ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। बाकी ये क्वेश्चन सबसे पहले मैंने यही जारी किया जब ये 25 नवंबर को, ये शायद 25 नवंबर को वीडियो मेरा अपलोड है यूट्यूब पे, आप देख लेना। उस दिन का जो वीडियो जारी किया है वो मैंने ज़रूर जब से शुरू करवाया ना ये अपने सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले वही वीडियो जारी किया कि क्या पढ़ना है, कितना विद्वान बनना है, अपन को विद्वान उसी के अकॉर्डिंग बनना है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि पटे कौन कौन से पटा। यहाँ पर सर मेरे भाई वाई ग्रुप में है, वो आपसे रीड होना चाहता है, बिल्कुल आप इससे संपर्क कीजिए। यहाँ पर एक पठार है लोरेंसिया पठार। लोरेंसिया जो पठार है वो ध्यान रखना इस यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर है, अपलेशियन पर्वत के इधर तरफ। वीडियो का टाइटल क्या है? वीडियो का टाइटल जीके ही लिखा है, उसमें सिलेबस वो थोड़ा एडिट करवाना है, सिलेबस लिखा हुआ नहीं है, आप देख लेना। मेरा जो पहला वीडियो जारी हुआ है, मतलब ये क्लास शुरू होने के बाद में, बाकी क्रैश कोर्स की कुछ वीडियो पहले जारी हो रखे हैं। मेरे वीडियो जीके वाले पूरे वीडियो देखोगे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं वही बता रहा हूँ सर मेरे भाइयों वाहिगुरु, चलो वीडियो चलो मिला नहीं, मिल जाएगा जितेंद्र बेनीवाल, आप अच्छे से ढूंढोगे उसमें वीडियो सभी। पाई डिफेंस एकेडमी के अगर आप उसमें जाओगे चैनल पे तो उसके ऊपर आप जाओगे वीडियो में, वीडियो के नीचे श्रेणियों में वीडियो में दिख जाएंगे आपको। मेरा खुद का फोटो ऐसे पेन रखी हुई ऐसे बताया हुआ, उस वीडियो को देख लेना, आपके पूरा सिलेबस बताया हुआ। तो ये है, ध्यान रखना लोरेंसिया का पठार। अब आपको सीधा याद रखना है पठार का नाम क्या है, लोरेंसिया। लोरेंसिया का जो पठार है वह कहाँ है? कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर है। आप ध्यान रखना कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर बहुत सारे आइटम है। जैसे देखोगे ना यहाँ 5 जिले हैं, सुपीरियर, ईरी, ओंटेरियो, आपके जो है सुपीरियर है, ईरी है, ओंटेरियो है। अब मैंने उस वीडियो में कपड़े कैसे पहने मेरे को खुद को पता नहीं, आप वीडियो देख लेना, मेरे वीडियो पूरे जीके वाले पूरे वीडियो देख लोगे तो उसमें आपके समझ में आ जाएगा। ये देखो सुपीरियर, ईरी, ओंटेरियो, मिशिगन, और ये जो 5 जिले हैं ये भी सीमा बनाती है। ये 49 डिग्री नॉर्थ, ये भी इसकी सीमा बनाती है। और यहाँ पर एक नदी है सेंट लॉरेंस नदी, वो भी सीमा बनाती है। तो यूएसए और ऊपर है कनाडा, नीचे है यूएसए, पर उसने उत्कर्ष, चलो वो कोई नहीं, मेरे को आप ऑफिस से संपर्क कर लेना। बाकी उत्कर्ष से पढ़ो, भले ही पाई से पढ़ो। डिफेंस एकेडमी के रूप में तो आपके पाई डिफेंस एकेडमी राजस्थान में नंबर 1 है, वो आप सब जानते ही है। ये देखो आपके मैंने सभी वीडियो आपके बताए कि कौन कौन से आपके पठार है। अब 2 पठार यहाँ पे और आते हैं वॉशिंगटन के पास इधर। ये जैसे ऊपर लोरेंसिया का पठार है, यहाँ पर एक पिंडमान और एक ओजोस। पठार का नाम क्या? एक ऊपर वाला है पिंडमान, नीचे वाला है ओजोस। आप देख लोगे नक्शे में तो ऊपर वाला है पिंडमान पठार और नीचे वाला है उसका नाम है ओजोस पठार। मैक्सिको कहाँ है अभी बताता हूँ, ओजोस पठार। तो ये आपके पिंडमान और मैं ओजोस पठार है, पिंडमान पठार और ये ओजोस पठार, ये दोनों के दोनों पठार ध्यान रखना यूएसए में है। अब वहाँ मेरे साथ आपके क्लास देखता है, कौन है भाई तू? चलो कोई नहीं, प्लीज़ अपने पर्सनल कमेंट इसमें नहीं करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करें। मैक्सिको का पठार अभी बता रहा हूँ जितेंद्र बेनीवाल। ये जो यहाँ पर एक इधर की तरफ है सियरा माद्रे पश्चिमी, ये सियरा माद्रे पूर्वी, ये मैंने पूरा कहा ना रॉकीज पर्वत श्रृंखला। रॉकीज पर्वत श्रृंखला के नीचे 2 पर्वत है, इसके बीच में यहाँ है मैक्सिको का पठार। इसमें ये कमेंट मेरे द्वारा शो हो रहा है क्या कुछ? चलो देश ये वाला है मैक्सिको, पूरा देश बताना है तो ये वाला मैक्सिको पूरा, ये पूरा देश मैक्सिको है। और यहाँ पर जो ये गल्फ है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ध्यान रखना। और ये विश्व की सबसे बड़ी गल्फ है, गल्फ ये सबसे बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी बे है, ध्यान रखना। बंगाल की खाड़ी, दोनों को हिंदी में खाड़ी कहते हैं, लेकिन गल्फ आए तब तो मैक्सिको की खाड़ी करना है, बे आए तब बंगाल की खाड़ी करना है। ब से बंगाल की खाड़ी ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। ये वैसे आपके सभी मैंने पठार बता दिए, जैसे ये है कोलंबिया का पठार, ये है ग्रेट बेसिन का पठार, यहाँ है कोलोराडो का पठार, ये है आपको मैक्सिको का पठार और यहाँ पर लोरेंसिया का पठार। वैसे लोरेंसिया का पठार ज़्यादातर पूरा कनाडा में ही,
आप जो यूएसए और मैंने कहा ना बॉर्डर से भी बहुत ऊपर है, थोड़ा बहुत ऊपर है, तो इसको आप यूएसए मत लिखिए, केवल आप कनाडा ही रखिए, ध्यान रखें क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाओगे उसमें, तो यूएसए और कनाडा दोनों ही आएगा। तो ये थोड़ा ऊपर है, यहाँ पर मतलब ये यहाँ तक फैला हुआ है, ये पूरा ऊपर वाले भाग ये लॉरेंस ये क्षेत्र ही है, ठीक है। और नीचे वाला ये पिंडमान और ये ओजोर्स पठार। हाँ पहले मेरे भी हो रहे थे, क्या चंदू क्या हो रहा, हाँ गल्फ, ये गल्फ ओम प्रकाश सबसे बड़ी, तो ये आपके समझ में आया होगा। अब देखो मैंने आपको एशिया महाद्वीप में जो पठार है उनके बारे में बताया, और क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो अपन अगला कर रहे हैं यहाँ पर दक्षिण अमेरिका। ये जैसे देखो ये वाला महाद्वीप था उत्तरी अमेरिका। अब एक ग्रीनलैंड में ग्रीनलैंड का पठार, कुछ चीज़ें ऐसे भी है ग्रीनलैंड में ग्रीनलैंड का पठार। अब क्या है ग्रीनलैंड का पठार, ग्रीनलैंड इस द्वीप में भी, और कुछ यहाँ पर आपके अटलांटिक महासागर में भी आपके पठार है। उस पठार का भी नाम इस ग्रीनलैंड के पास होने पर ग्रीनलैंड पठार है। तो दोनों का ये आपको ध्यान रखना, ये ग्रीनलैंड के आसपास जो पठार है उसका सर गोले वाला वापस कर वाओ, कौन सा गोले वाला, कौन सा गोला कह रहे हो जितेंद्र बेनीवाल, कौन सा गोले वाला, वापस कमेंट कीजिए मैं बताता हूँ कौन सा गोले वाला कह रहे हो आप। ये देखो ये है फ्रांस गुयाना, फ्रांस गुयाना, ये सूरीनाम, ये गुयाना, इसमें एक पठार पाया जाता है गुयाना का पठार। पेज वापस लो, कौन सा पेज वापस लो जितेंद्र बेनीवाल, कौन सा गोले वाला, अच्छा वो पिंडमान और ओजोर्स पठार है जो यूएसए में है। देखिए ये वाला, ये आपके नक्शे में वापस यहाँ आते हैं, ये वाले हैं, ये वाले, यहाँ है पिंडमान, यहाँ है पिंडमान पठार और यहाँ है ओजोर्स पठार। पिंडमान ऊपर पठार है और ओजोर्स पठार यहाँ है। जितेंद्र बेनीवाल समझ में आ गया क्या? फिर मैं वापस इसमें बता रहा हूँ इसके पठार, ये ध्यान रखना गुयाना है, दो गुयाना है और ये बीच में सूरीनाम है। तो इसमें जो पठार का नाम है उसका नाम है, ध्यान रखना, गुयाना का पठार। इसको मैं दक्षिण अमेरिका वाले को अलग ही ले लेता हूँ यहाँ पे। तो गुयाना का पठार, पठार का नाम क्या है? गुयाना का पठार। अब गुयाना का पठार सीधा गोया नहीं, लेकिन गुयाना दो देश है, एक तो है गुयाना फ्रांस और एक गुयाना और बीच में सूरीनाम। ध्यान रखना एक गुयाना, मैंने आपको वहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में भी गुयाना बताया था, जैसे गिनी गुयाना, इसको गुयाना भी कहते हैं और उसको भूमध्य गिनी भी कहते हैं, वो एक ही वो गुयाना है अफ्रीका का, ये है गुयाना। ध्यान रखना दक्षिण अमेरिका के। तो गुयाना, फ्रांस गुयाना और सूरीनाम, ये तीनों ही देशों में फैला हुआ पठार है। उस पठार का नाम क्या है आपके? गुयाना का पठार। वैसे मैंने आपको ये नक्शे में बता दिया, यहाँ पर देखोगे तो ये वाला पठार। अब देखो यहाँ बोलीविया देश है, इस बोलीविया देश में पठार है, बोलीविया का ही पठार। पठार का नाम क्या है? बोलीविया का पठार। ज़्यादातर अब इसमें ज़्यादातर देशों के नाम से ही बोलीविया का पठार है, तो इनको ज़्यादा टाइम ना लेके सीधा सीधा लिख लेते हैं बोलीविया पठार। कहाँ पर? बोलीविया में। ऐसे कैसे? ब्राज़ील का पठार। देखो बोलीविया के पठार पर बोलीविया की राजधानी है ला पाज, जो पहले विश्व की सबसे ऊंची शहर था, ऊंचा राजधानी शहर था ला पाज, लेकिन वर्तमान में सबसे ऊंचा राजधानी शहर, ध्यान रखना, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो। पहले इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो नहीं थी, उस समय ला पाज सबसे ऊंचा था, लेकिन वर्तमान में सबसे ऊंचा आपके शहर है, राजधानी शहर है इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो ये है। लेकिन ला पाज बोलीविया के पठार पर स्थित है, बोलीविया की राजधानी, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो बोलीविया का पठार है, इसी के पास में यहाँ पर ब्राज़ील वाले भाग में ब्राज़ील का पठार है। ध्यान रखना ब्राज़ील का जो पठार है, उस ब्राज़ील के पठार पर ही ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया स्थित, ब्राज़ील के पठार पर ही ब्राज़ील की राजधानी स्थित है। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर तो रियो डी जनेरो, जहाँ पे अभी ओलंपिक हुआ था, लास्ट अंतिम ओलंपिक हुआ। सर गुयाना का पठार वापस बताओ, गुयाना का पठार बता दिया ना सर? हाँ समास आ गए, समझ आ गया, ओम प्रकाश को समझ में आ गया। इसको किसको समझ नहीं है? ये मैंने बताया ना अभी, गुयाना, यहाँ मैंने कहा ये गुयाना है, फ्रांस गुयाना, ये है सूरीनाम और ये गुयाना, इस तीनों ही देशों के कॉर्नर पर फैला हुआ है, उसका पठार का नाम है गुयाना का पठार। बाकी मैंने आपको यहाँ पर भूमध्य सागरीय एक गिनी बताया था, वो भूमध्य सागर गिनी को भी गुयाना कहते, वो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और ये ध्यान रखना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश है। यहाँ ब्राज़ील का पठार है, यहाँ बोलीविया का पठार और यहाँ पैटागोनिया का पठार है, वो भी बताऊंगा, लेकिन ये आगे बताऊंगा। सर आगे कौन सी क्लास है प्लीज़ बताओ? आज क्लास मैथ रीजनिंग की भी हो सकती है, फिजिक्स की टेक्निकल टीम कर रही है इशारा की फिजिक्स की हो सकती है,
फिजिक्स या मैथ की जो भी होगी आपके इंफॉर्मेशन आपके ऐप पे पहले अनाउंस कर दिया जाएगा 10 मिनट का। ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी जो क्लास होगी उस क्लास एंड होने के 10 मिनट पहले आपकी क्लास अनाउंस कर दी जाए। तो ये यहाँ पैटागोनिया का पठार है, यहाँ पर ध्यान रखना ब्राजील का पठार है, सीधा ब्राजील। अब सीधा ब्राजील का पठार, ब्राजील का पठार, ब्राजील पठार, ब्राजील पठार है, ध्यान रखना ब्राजील में। अब एक मैंने जैसे कहा थोड़ा अजीब अजीब नाम है, उसको थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। बाकी जो उसी पठार का नाम है तो उसमें तो आपको कोई नहीं। पैटागोनिया का पठार थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, वो अर्जेंटीना में है। और इस अर्जेंटीना के ध्यान रखना बॉर्डर पर, मतलब तट पे समुद्र, एक तरफ पठार है और इस तरफ ध्यान रखना पैटागोनिया का एक मरुस्थल भी है। यहाँ पर आप देखोगे ना पैटागोनिया के पठार के पास यहाँ मरुस्थल भी है, पैटागोनिया का मरुस्थल। यहाँ इधर आपके चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पर अटाकामा मरुस्थल। लेकिन यहाँ जो पैटागोनिया का मरुस्थल है, इस पैटागोनिया के मरुस्थल के पास ही पैटागोनिया का पठार है। ये ध्यान रखना तटीय पठार है, तट के सीमा पर बॉर्डर पर पठार है। तो ये पैटागोनिया का अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना की ध्यान रखना राजधानी ब्यूनस आयर्स है, जो विश्व की सबसे बड़ी गौ मांस मंडी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपके ये भी पठार समझ में आ गया होगा। एक आपको मैंने जैसे पठार बताया था कि ये जैसे इसमें यूरोप महाद्वीप में अपन ने एक भी पठार नहीं बताया। वैसे यूरोप महाद्वीप के मुख्य बड़े पठारों में केवल एक ही महत्वपूर्ण पठार है स्पेन का। इस स्पेन वाले पठार का ध्यान रखना है। तो स्पेन वाला का पठार का नाम यहाँ लिख लेते हैं, मेसोटा का पठार। और इस मेसोटा के पठार पर ही ज़्यादातर पठार पे ही राजधानी स्थित है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, वो इस मेसोटा के पठार पर स्थित है, मेसोटा का पठार। और ये मेसोटा का पठार ध्यान रखना स्पेन में है। और स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड। हम मेन मार्केट से व्यू कर लेंगे वर्ल्ड का, बिल्कुल हाँ बिल्कुल करना ही पड़ेगा मैप और एटलस। इससे ही आप मैप में जो भी आपको मैं नक्शे में बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अगर पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी मैपिंग क्लियर हो जाएगी। अब जब तक मैपिंग क्लियर नहीं है तब तक कोई भी जीके का कुछ भी पढ़ो, जीके पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटिकल पढ़ो, कुछ भी ज़्यादा समझ नहीं आएगा जब तक आपके मैपिंग क्लियर नहीं है। एक आपको थोड़ा सा स्पेशल बता रहा हूँ पठार का नाम, वो थोड़ा आप बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हो, देख लो मैं आप बता दूँ। ये लास्ट पठार है, फिर अपने पठारों के मुख्य पठारों में अपन ने सब पढ़ लिए। ये देखोगे आप, यहाँ देखोगे ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में। बाकी भारत के जो भी पठार है भारत वाले में करेंगे, भारत का भूगोल अपन अलग करेंगे। अभी वर्ल्ड का भूगोल पढ़ रहा है तो वर्ल्ड के भूगोल में अपन भारत के, मैंने कहा ना दक्कन का पठार बताया उसके अलग अलग, मालवा का पठार अलग आएगा, छत्तीसगढ़ अलग आएगा, झारखंड बिहार में अलग अलग आपके सब श्रेणियाँ पठार वो सब अपन भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। अभी भारत के भूगोल के बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर है ना ये, अब देखो एक दक्षिण अफ्रीका में खान है, उसका नाम है किम्बरले खान। और इसी किम्बरले नाम पर ही यहाँ पर किम्बरले पठार है। अब आप क्या है सीधा सीधा किम्बरले पूछेंगे, किम्बरले पठार है स्थित है, तो किम्बरले पठार आप सीधा सीधा दक्षिण अफ्रीका में करेंगे। जो हीरे की खान है वो दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखना। लेकिन किम्बरले पठार पूछे तो किम्बरले पठार ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर यहाँ ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही कहा, जैसे यहाँ ब्रिस्बेन शहर है, यहाँ सिडनी है, यहाँ कैनबरा है, यहाँ मेलबोर्न है, यहाँ एडिलेड है, यहाँ पर्थ है, यहाँ डार्विन है। तो ऐसे ये शहर है ऑस्ट्रेलिया में। अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में गई हुई है। ये मैंने जो भी नाम बताए वहाँ सभी जगह लगभग क्रिकेट के मैदान है, तो वहाँ पे अलग अलग पठार भी है। तो यहाँ पर किम्बरले का पठार है। अब देखो किम्बरले का पठार, सीधा सीधा आपको नाम याद रखना है कि किम्बरले का पठार कहाँ है। ध्यान रखना किम्बरले खान है, मैंने आपको पहले ही कहा हीरे की खान है जो दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन किम्बरले पठार, आपके किम्बरले पठार कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। तो किम्बरले पठार है ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया के भी कौन से भाग में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट वाले भाग में, ऊपर वाले भाग में, डार्विन और पर्थ वाले के बीच में, इधर वाले भाग में। ध्यान रखना इधर ये पठारी भाग है पूरा, और फिर ये मरुस्थली भाग है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का पठार भी इसका नाम है। एक ऑस्ट्रेलिया का पठार और आएगा, इस गिब्सन, सिम्पसन और विक्टोरिया जो जल पर आपके मरुस्थल है, इस मरुस्थल वाले भाग के पास में, ये भी ध्यान रखना। और न्यूजीलैंड में, जैसे ये न्यूजीलैंड दो है, एक उत्तरी न्यूजीलैंड एक दक्षिणी न्यूजीलैंड। इस दक्षिणी न्यूजीलैंड में आपके दक्षिणी आल्प्स, जैसे आल्प्स पर्वत तो यहाँ है मेन मुख्य,
लेकिन ये जैसे कुक नाविक यहाँ गया था ना, तो उसके आल्पस के जैसे पर्वत दिखा, तो उसने आल्पस पर्वत, और इस आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी कुक नाम से, सोने वाले कमरे में लगा देंगे, फिर सोते लगाते याद कर देंगे। हाँ बिल्कुल ओम प्रकाश, कभी भी दिन सोने वाले में, पढ़ाई वाले में, किसी में भी अगर मैप होगा तो मैप से आपके बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो आपके कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो देखिए आज मैंने विभिन्न देशों में आपके विभिन्न देशों में मुख्य रूप से जैसे जो भी पठार है उनको पहले मैंने लोकेशन में बताया आपके वर्ल्ड के मैप में, फिर आपको उसके देशों के नाम भी बताए जिससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके कौन कौन से पठारों से संबंधित, कौन से पर्वतों से संबंधित जो क्वेश्चन पूरे हो गए। हाँ बिल्कुल जितेंद्र बेनीवाल, आज पठार थे, आज पठार अपन ने पूरे कर दिए। मुख्य रूप से मैं कह रहा हूँ ना, मुख्य रूप से ही अपन पठार कर रहे हैं, बाकी छोटे छोटे पठार और भी है, लेकिन अपने उससे संबंधित कभी अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं और ना ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित अपन नहीं पढ़ रहे हैं। अपने जो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिससे पूछने की संभावना है, ध्यान रखना अपन को रिस्क किसी प्रकार की उठानी नहीं है। बाकी छोटे छोटे पठार मैंने कहा ना, दक्कन का पठार, अपन को दक्कन का पठार केवल भारत में दक्कन का पठार ही ध्यान रखना, बाकी इसके अलावा भी कुछ पठार है, लेकिन उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आगे भी नहीं पूछे जाएंगे। भारत के भूगोल से संबंधित पूछेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे भारत का भूगोल। अभी वर्ल्ड के मैप में आपको इतना ही पढ़ना है। तो देखिए मैंने आज मुख्य रूप से विभिन्न देशों में कौन कौन से पठार है उनसे संबंधित पढ़ा। यहाँ तक आपको क्लास समझ में आई होगी और क्लास में मजा भी आया होगा। कल क्या पढ़ाओगे जितेंद्र बेनीवाल? कल मैदान ले लें, मरुस्थल ले लें, आपका वही पढ़ा है। देखिए विभिन्न मैंने पर्वत किए, फिर पठार किया, झीलें, जलप्रपात सभी लिखेंगे, मरुस्थल भी लेंगे, आपकी मैदान भी लेंगे। सर एक बार रिवीजन करा के क्लास को ख़त्म करो। अच्छा रिवीजन करवा के, चलो हुक्म सिंह, वैसे मैं रिवीजन करवा के ही ऑफलाइन क्लास में रिवीजन करवा के ही करवाता हूँ, लेकिन अभी क्या है कि वैसे भी आपके कमेंट के थ्रू क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, इस कारण से मैं रिवीजन नहीं करवाता हूँ। अभी आपने ये कहा है तो मैं हुक्म सिंह बिल्कुल करवाऊंगा। सर आनंद आ गया, बिल्कुल आनंद आ जाएगा, हमेशा आनंद आएगा। आप देखो तिब्बत का पठार और पामीर का पठार जिसको विश्व की सत कहते हैं, ये ध्यान रखना। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पोतवार का पठार पाकिस्तान में है। यूनान का पठार चीन में, ध्यान रखना यूनान का पठार यूनान में नहीं, लोएस का पठार चीन में है। सान का पठार म्यांमार में है, ये सब अपन ने पढ़ा। फिर ईरान का पठार पढ़ा। ईरान के पठार के उत्तर में एल्ब्रूज पर्वत है, दक्षिण में जाग्रोस पर्वत है, दोनों के बीच में जो पठार है उसका नाम है ईरान का पठार। फिर हमने अनातोलिया का पठार पढ़ा जिसके उत्तर में पोंटिंग श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, नीचे वाले में टॉर्स है, और बीच में जो पठार है उसका नाम है तुर्की का पठार। एशिया माइनर का पठार जो तुर्की देश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अपन ने एडामाओ और जाडो पठार पढ़ा था। एडामाओ और जाडो पठार नाइजीरिया देश में है, ध्यान रखना। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देश आपके यही है, नाइजीरिया। सबसे बड़ा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश अल्जीरिया। फिर है बाई का पठार ध्यान रखना, अंगोला देश में। एबिसीनिया का पठार एबिसीनिया देश में। एबिसीनिया इसी इथोपिया का पुराना नाम, जैसे नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था, वैसे ही इसका क्या छोटा, ओम प्रकाश क्या कह रहा है, छोटा। कटंगा का पठार जाम्बिया में है, जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। इस कटंगा पठार से ही जाम्बेजी नदी निकलती है जो जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश में चलती है। मालागासी का पठार मालागासी में ही है, मतलब मेडागास्कर भी कह सकते हो उसको। फिर कोलंबिया का पठार यूएसए के वेस्ट नॉर्थ की तरफ, मैंने जो कनाडा के नीचे बताया वो कोलंबिया नदी भी चलती है, उसके पड़ोस में सेनेक नदी भी चलती है, उसके पूरे पठार का नाम है कोलंबिया स्नेक पठार जो यूएसए में। इसके वेस्ट में देखोगे तो कास्केड श्रेणी है और ईस्ट में देखोगे तो रॉकीज पर्वत है। ग्रेट बेसिन पठार उसके कोलंबिया के पठार के नीचे है। फिर उसके नीचे कोलोराडो पठार, ये सभी यूएसए में। यूएसए के इस ईस्ट की तरफ देखोगे पिंडमान और ओजोस पठार है। फिर मेक्सिको का पठार सियरा माद्रे पश्चिमी और सियरा माद्रे पूर्व के बीच में है। फिर लॉरेंसिया का पठार जो केवल कनाडा में है, उत्तर आपके कनाडा उत्तर ईस्ट में कनाडा में। फिर गोयाना पठार गोयाना, फ्रेंच गोयाना और सूरीनाम देशों में फैला हुआ है। फिर बोलिविया का पठार बोलिविया देश में है। ब्राजील का पठार ब्राजील देश में है। पेटागोनिया का पठार पेटागोनिया देश में है। मेसोटा का पठार मेसोटा देश में। आप देखोगे तो एक किम्बरले पठार भी है जो ऑस्ट्रेलिया में। किम्बरले खान हीरे की खान है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, वो अलग है, ये पठार अलग है। ये सब अपन ने सभी देशों के पठार अपन ने कर लिए, यानी एक एक देश को, एक एक महाद्वीप के सभी देशों को कर दिया। वैसे देखें तो यहाँ अरब क्षेत्र में अरब का पठार भी है, तो ऐसे बहुत सारे
क्षेत्र के अकॉर्डिंग भी कुछ पटार है, तो उसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं है। अब ट्राइड हो गए सर चलो कोई नहीं। अब आज की क्लास सर मज़ो आ गयो, बिल्कुल मज़ो आएगो जितेंद्र, सबको मज़ा आएगा। थैंक यू जैसे भरत कह रहा है थैंक यू, दिल भी बता रहा है भरत, कोई नहीं। रमेश कुमार फूट रहा बता रहा है। चलो रिक्वेस्ट नहीं हो गई, ऑडियो की रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म सिंह भी फूट रहा बता रहा है। सब बढ़िया, आनंद आ गया, सबको मज़ा आएगा। आगे भी रेगुलर इसी तरह क्लास ज्वाइन करते रहिए। बिल्कुल थैंक्स। चलो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। आगे की क्लास आपको रेगुलर इसी प्लेटफॉर्म पर बता दी जाएगी, तो इस प्रकार से आप रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए। कल से वापस वही 3 बजे क्लास शुरू होगी। आज कुछ टेक्निकल कारण से थोड़ी लेट हो पाई, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर कर रहा हूँ। देखिए वो ऑडियो रिक्वेस्ट मत कीजिए, ऑडियो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती यहाँ पे। अभी आप केवल कमेंट के थ्रू ही कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सबका धन्यवाद, आप सभी जुड़े रहे, इसके लिए आप सबका धन्यवाद।